शांति। आज की तारीख है 24 जुलाई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन को हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाप कहते हैं, मीठे बच्चे जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मनाभव का मंत्र याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले खोया, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मातन में बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी है। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की सद्गति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूं। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा कोई कर न सके। सेवा के लिए पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं, हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी है, हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है। तुम पुकारते हो, बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो। फिर वह प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। फिर वहां प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहां नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता है
और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं, आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते, पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको खास और भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर है, भारत खंड में तो ढेर मंदिर है। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर है? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर देवी देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ है शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं और दूसरी तरफ तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। भारत को ही महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाप पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूं, आपकी ही याद करता हूं। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, इस योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाप की याद से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए।
अंदर में कोई भी कांटा न रहे। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।